हेलो फ्रेंड्स, हमारा चरक सूत्र स्थान का सेकंड चैप्टर अभी कंटिन्यू चल रहा है। आज इसका थर्ड यानी कि लास्ट लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं 15 नंबर की अवागु से। इसके पहले हमने 14 अवागु अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे थे उसका आपको आंसर जरूर देना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम दो यवागु पढ़ने वाले हैं। एक कास हिक्का स्वासघ्नी यवागु, दूसरी यवागु है पक्वाशे रुजाहर यवागु। तो कोड बना ले पहले। कास के कितने भेद? 5 भेद। हिक्का के 5, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10। फिर आप बोलोगे श्वास के भी तो होते हैं, तो 15 नहीं हो गए? पर जहां पे हमारा कोड बन रहा है हम तो बस उसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे भले ही कास श्वास और कासग्नि लिखा है, हिक्का भी है, ठीक है ना। तो हिक्का का श्वासग्नि 5 और 5 10, क्या देंगे? 10 से 10 मूली श्रता जो यवागु होती हिक्का श्वास को कास को हरती है। सेकंड यवागु है पक्वाशय रुजा। क्या है? यमके मद्रा सिद्धा। यमक मतलब होता है घृतुर तैल। घृतुर तैल से बनाई गई, और घृतुर तैल यमक से यहाँ पे दो मीनिंग लिए गए हैं। क्या क्या? दाल और चावल। यमक हो गया ना, दाल और चावल दो चीजें, और इनको घृतुर तेल में फ्राई करके उसको मदिरा से सिद्ध करके देंगे तो पक्वाशय रुजा को हरेगी। पहले हिंदी पढ़ लो। यमक यानी घृत तेल में चावल को भूनकर, किसी ने दाल और चावल भी लिया है ना। गंगाधर जी ने यमक का दो मीनिंग लिया है, घृत तेल प्लस दाल और चावल, ठीक है। तो चावल को भूनकर मदिरा से सिद्ध करके जो यवागु बनाते हैं पक्वाशय रुजा, याद करने का कुट बना लेते हैं। मदिरा सेवन के बाद कहाँ जाती वो? पक्वाशय में जाती है। बस बहुत सारी चीजें वही जाती है, पर याद करने का ऐसा ही कोड है ना। कहाँ जाती? पक्वाशय रुजा को हर जाती है, ठीक है। अब ये यमक वाला एक जगह और आएगा, फिर से इसको हम रिपीट करेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे दो यवागु पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं ग्राही, एक होता है सारक। सारक यानी रेचक। मतलब अगर कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आता है तो उसको ये एडवाइस किया जाता है, कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? हरी हरी शाक खाइए, पालक खाइए, जितने भी रेशेदार चीजें हैं वो खाइए। उससे क्या होगा? मल का विरेचन हो जाता है। और यहाँ पे मल उत्पादक पदार्थों का भी यूज कर रहे हैं, समझना। सारक मतलब मन को निकालने वाला, मल को निकालने वाला। तो शाक देंगे, मांस देंगे, तिल, और ये माश यानी उड़द। पढ़ा था ना हमने, माश सूप प्रभु तंत्र क्या करता है? ये मल का उत्पादन करता है। तो जब मल ही नहीं होगा तो क्या निकलेगा? तो ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे जो मल को बनाए। मल बनेगा तो निकलेगा भी, है ना। तो शाक मांस तिल उड़द से सिद्ध यवागु का प्रयोग मल को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। फिर आता है ग्राही यवागु। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्राही, पाचनी और ग्राहणी यवागु, उसमें पेया लिखा था पर वो यवागु के अंतर्गत ही आता है। पाचनी ग्राहणी में क्या पढ़ा था? दधित्य बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता, याद कराया था। दही और मठा मिला के चावल खा लो। दधित्य बिल्व चांगेरी, वहां पे दधी भी था, बिल्वी था, ठीक है। तक्र दाड़िम साधिता ये था, पर वहां पर अस्थि। उधर ही पाचनी के साथ ग्राहिणी लिखा था, पर जब सेपरेट ओनली ग्राही अकेला आए, सेपरेट ग्राही अकेला आ रहा है, तो वहां पे वो दो चीजें तो रही थी जो पाचनी और ग्राहणी में थी, पर एक चीज अलग हो जाएगी। उसको हम कोड बनाकर याद करेंगे। अस्थियों का ग्रहण किया जाता है ना। मुर्दे को जलाया जाता है, वहां की अस्थियां ग्रहण करते, फिर विसर्जन करने भी जाते, तो अस्थियों का ग्रहण कर लिया। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। भेदनी यवागु और वात अनुलोमनी यवागु। भेदनी में क्षार चित्रक हिंगू अम्ल वेदस भेदनी यवागु। हमको तो केवल एक वर्ड पकड़ना है, क्योंकि यहां से ऐसा कभी नहीं बनता निम्न में से कौन सा नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक है, जैसे कि पंचकुल की दिशा, उसमें कौन सा नहीं होता, तो पंचकुल सबको याद रहता है। ऐसी चीजें नहीं याद रहती, बस सिद्ध किससे करते हैं ऐसा और बन सकता है। तो क्षार के ना भेद होते हैं, क्षार के भेद। पानी क्षार, प्रति सारणी क्षार, तो क्षार के भेद यानी भेदनी यवागु में क्षार से शुरू है, ठीक है। अब आ गया वात अनुलोमनी यवागु और आचार्य शारंगधर ने जो 4 प्रकार के विरेचन, अनुलोमन भेदन संसन और रेचन, उसमें अनुलोमन में श्रेष्ठ किसको बताया? अभया यानी हरित की को। तो वात अनुलोमनी में सबसे पहले क्या देगा? हरित की देगा, अभया देगा। क्लियर हो गया? 20 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब दो और पढ़ने वाले हैं, घृत व्यापद और तेल व्यापद। तो घृत व्यापद को तक्र सिद्धा
ये तो आपको स्नेह अध्याय में पढ़ाऊंगी। जब स्नेहपान का कॉम्प्लिकेशन होता है तो वहां पे तक्र का प्रयोग करते हैं। तो तक्र सिद्धा घृत व्यापक पर तक्र पिंडाक तेल व्यापक कैसे याद करेंगे? तक्र तक्र दोनों में है, एक में ओनली तक्र है, एक में तक्र के साथ पिंड्याक है। पिंड्याक यानी तिल की खली। पिंड्याक किसको बोलते हैं? तिल की खली। अब यहाँ पे तिल का तेल पढ़ लो, तिल का तेल। अगर तेल व्यापक होगा तो तिल का प्रयोग किया जाएगा। इतना सिंपल सा है। ठीक है। विषम ज्वर और कंठ रोग अग्नि दो यवागु और पढ़ने वाले हैं। तो गाय के मांस को अगर हम अम्ल रस में सिद्ध कर दें तो उसको विषम ज्वर नाशनी यवागु में प्रयोग किया जाता है। मतलब विषम ज्वर को नष्ट करती कोड बनेगा। चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, हम गाय को नहीं मार सकते, है ना। उसमें कितने करोड़ देवताओं का निवास होता है, पूजनीय है हमारे लिए, है ना। तो विषम परिस्थितियों में भी गाय का मांस नहीं खा सकते। तो विषम ज्वरनाशक गव्य मांस। दूसरा हो गया कंठ रोग अग्नि। कंठ्याम यवानाम यमके पिपल्यामल के। तो यमके मदिरा सिद्धा। मदिरा कहाँ जा रही थी पीने के बाद? पक्वाशय। वहां भी यमक, यहाँ भी यमक। पर यहाँ पे क्या कोड बनाया कि जैसे हम आंवला का मुरब्बा खा रहे थे, गले में फंस गया। कहाँ? कंठ में फंस गया। साथ में पिपली भी है, आंवले के साथ पिपली कहाँ फंस गई? गले में फंस गई। तो याद रहेगा कि कंठ यवागु में पिपली और आमल की रहता है। ठीक है। दो और यवागु पढ़ते हैं। पहली है शुक्रवह। शुक्रवह नहीं, रेतो मार्ग रुजापहा याद करना। रेतो मार्ग मतलब शुक्रवह स्रोतस में अगर रुजा है उसमें हम यूज कौन सी करेंगे? ताम्रचूड़ा। जब भी शुक्र की बात आए, ताम्रचूड़ा यानी मुर्गा उसकी बात ना आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। शुक्र ताम्रचूड़ा का बड़ा घनिष्ठ संबंध है ना। तो ताम्रचूड़ा से मतलब ताम्रचूड़ा यानी मुर्गे के मांस रस से सिद्ध यवागु का प्रयोग किया जाता है। और वृश्य, यहाँ पे शुक्र वह स्रोतस की बात कर रहा है, पैसेज की बात कर रहा है, पर यहाँ पे सीमन की बात कर रहा है, वृश्यता की बात कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे ताम्रचूड़ा शुक्र वह स्रोतस रेतो मार्ग की रुझा के लिए। लेकिन अगर वृश्यता लानी है तो क्या देंगे? सभी को पता है मांस क्या होता है? शुक्रवर्धक होता है। और दूध घी भी शुक्रवर्धक बताया है ना। तो घृत क्षीरा साधिता, दूध घी से सिद्ध करेंगे किसको? मांस को। मांस मतलब उड़द। दूध घृत और दूध से बनाई गई उड़द की दाल युक्त यवागु वृश्य होती वृश्य वीर्यवर्धक होती है। लास्ट की दो और पढ़ेंगे। एक होती है मद विनाशनी, दूसरा होती है क्षुधाहन्यात मतलब भूख नाशक यवागु, क्षुधा नाशक यवागु। तो मद उपोदिका, उपोदिका मतलब होता है पोई, पर मैं आपको दूसरे तरीके से याद करा देती हूँ। उपोदिका मतलब पूड़ी बना के। उपोदिका को हमने पूड़ी पढ़ा, जबकि उपोदिका मतलब पोई होता है। तो हमने ना उपोदिका की पूड़ी बनाई, उसमें नशेली चीज मिला दी, किसी को दे दिया तो उसको मद चढ़ गया। उपोदिका नहीं खाना आप कोई भी दे, है ना। उसमें हो सकता है नशे वाली दवाई मिली हो, मजाक कर रही हूँ। हाँ, उपोदिका क्या करता है? नशेली चीज उसमें मिली हो सकती है, मद ला सकता है। और अगर भूख लगी है तो भूख के लिए आपको क्या करना है? क्षीर चाहिए। किसका क्षीर चाहिए? अपामार का। भाई मेडिकेटेड क्षीर लेंगे। कौन सा? अपामार। और गधे को भी खा जाएंगे। अगर इतनी भूख लगी तो गधे के भी खा लो। ये गधे मतलब गधा नहीं है, गोधा मतलब मगरमच्छ का छोटा भाई, गिरगिट का बड़ा भाई, बीच वाला भाई, गोह जिसको बोलते हैं गांव में, है ना, वही गोधा। इतनी भूख लगी है, मेडिकेटेड अपामार का क्षीर पी ले, नहीं तो गधे को भी खा सकते, इतनी भूख लगी है। तो ये क्षुधानाशक में आता है। दुग्ध गोह के मांस रस से सिद्ध की गई अपामार के बीच की यवागु भूख का नाश करती है। तो लास्ट में हमारा ये अष्टाविंशति यवागु कंप्लीट हुआ है। पंचकर्माणि चाश्रित्या प्रोक्तो भैसज संग्रह। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, 14 यवागु से कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए। साके मान से तिलई मान से शाक मास और तिल मास उड़द का जिसमें यूज किया जाता है, कौन सी यवागु है? यमिके मदिरा सिद्धा, यवानाम यमकम पिपल्या आमलकई, दशमूली श्रता, दशमूल से सिद्ध कौन सी बीमारी में देते हैं? क्षार चित्रक हिंगु अम्लवेतस, जामुन आम्रास्थि ददित्य बिलवई, अभया पिपली मूल विश्व, गव्य मांस रसई,
समास विदला, घृत चीरा साधिता, घृत शिरा, ताम्रचूड़ा, उपोदिका और आपामार्चीर एंड गोधारस। ठीक है, कमेंट करके बताना और ये भी बताना कि भाई जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो चीजें आपको प्रॉपरली याद हो रही हैं कि नहीं। और कोई भी चीज जैसे हम अपनी रेगुलर क्लास में पढ़ाते हैं आपको पूरा उसी पैटर्न पे पढ़ाया जा रहा है। पूरा विमर्श में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं वो मैं आपको साथ में पढ़ाती हूँ, कोई भी चीज नहीं छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।